Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this particular video, we are going to discuss how to attempt biology class 12th board exam like a topper. Okay, तो हम इसमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बोर्ड एग्जाम देते हुए. ओके, सो दैट हम स्कोर कर सके 70 आउट ऑफ 70 इन थ्योरी एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बेटा, देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने हैं. फर्स्ट इज द कॉन्फिडेंस एंड फेथ. बेटा, ये जो फैक्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जो पूरा साल इतना हार्डवर्क करते हैं, उनके एग्जाम्स में भी इतने अच्छे मार्क्स आए होते हैं, बट पेपर प्रेशर लेने की वजह से वो अपने मार्क्स क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, तो आपने पेपर प्रेशर नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है, बस कॉन्फिडेंस रखना है, फेथ रखना है अपनी प्रेपरेशन पे जो आपने पूरा 1 साल इस पे मेहनत की. ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाता है कि डू नॉट नर्वस while attempting your board exam. Okay, don't be nervous, have confidence, have faith in your preparation. ठीक है. सेकेंड फैक्टर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट. तो आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे जो एग्जाम, बायोलॉजी एग्जाम के टाइम जो हमारा जो 3 आवर्स का एग्जाम है, इस 3 आवर्स को कैसे हम मैनेज करें अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न. ओके, एंड थर्ड इज द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स. ठीक है, तो पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, कि आप आंसर्स को किस तरह से लिख रहे हैं, क्वेश्चंस जैसा पूछा है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है आंसर्स को, उसके बारे में भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट कैसे 3 घंटों को, 3 आवर्स को आपको मैनेज करना है. ठीक है, तो भाई टाइम मैनेजमेंट से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जिस एग्जाम में बैठने वाले हैं उसका पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से सेक्शन कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, और टोटल मार्क्स हमारे कितने बनने वाले हैं. ठीक है जी. तो बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम की बात करें, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई. टोटल आपके पास आ जाते हैं 5 सेक्शंस. ठीक है, क्वेश्चन पेपर के 5 सेक्शंस होंगे. तो सब सेक्शन ए जो होगा उसमें एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस होंगे. ठीक है, तो पहले जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चंस हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं कितने मार्क्स के, 1 मार्क्स के. तो 16 मार्क्स का ये बन जाता है. सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर्स टाइप है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और टोटल आपको करने होंगे 5. सेक्शन सी में फिर शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं, 7 क्वेश्चंस होंगे टोटल और वो 3 मार्क्स के होंगे और उनका वेटेज हो जाता है 21. एंड सेक्शन डी कंटेन्स केस बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपकी केस स्टडीज आएंगी, 2 केस स्टडीज आएंगी, और जो कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है क्योंकि आपको उसको रीड करना होता है, फिर आंसर्स देने होते हैं, जो कि 4 मार्क्स की होंगी एंड टोटल इज 8 मार्क्स. एंड लास्ट सेक्शन ई इज ऑफ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, जो कि 3 आपको करने होंगे, 5 मार्क्स से 15 मार्क्स. तो आपका ये टोटल आपको पैटर्न पता होना चाहिए, कौन कौन सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं एंड कितने कितने मार्क्स की उनकी वेटेज होने वाली है. अगर हमें सबसे पहले बायोलॉजी एग्जाम के लिए 3 घंटों को हमें कैसे डिवाइड करना है बेटा, आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स, सेकेंड 1 आवर 15 मिनट्स एंड लास्ट इज हाफ एन आवर. ठीक है, तो अगर हमने 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स एंड हाफ एन आवर को इसको डिवाइड कर लिया 3 आवर्स को, देखो तो 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में आपने सबसे पहले सेक्शन उठाना है. बेटा देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सेक्शन ए है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है फॉर द स्टूडेंट्स. व्हाई? क्योंकि उसमें एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस होते हैं, उसमें डायरेक्ट आपको आता है या नहीं आता है, ऐसा कंडीशन होती है. ठीक है, तो आपको जो ये सेक्शन है इसके लिए स्पेस छोड़ना होगा, मतलब एक शीट छोड़ देनी होगी, उसमें आपको एमसीक्यूज मतलब 1 वर्ड के ये आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना होगा. सबसे पहले अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेक्शन बी से आपको स्टार्ट करना होगा. सेक्शन ए को आपको लास्ट में अटेम्प्ट
करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको नर्वसनेस को कम करने के लिए, एग्जाम डर को कम करने के लिए आपको सबसे पहले जो सेक्शन उठाना है सेक्शन बी उठाना है, बट सेक्शन ए के लिए आपको स्पेस छोड़नी होगी। ठीक है जी, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये जो दो पार्ट्स हैं, आपको इसको 1 आवर 15 मिनट्स में खत्म करना है, सेक्शन बी को और सेक्शन सी को। ठीक है, फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में जब आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी हो गया, फिर उसके बाद आपको उठाना है सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में सेक्शन डी हो जाएगा एंड सेक्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने 2.5 घंटे, मतलब 2 आवर 30 मिनट्स हमारे इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि हमारा जो मेजर पोर्शन था। ठीक है, जो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, लास्ट हाफ एन आवर बचा आपके पास। लास्ट हाफ एन आवर का आप 15 मिनट्स निकाल लो, 15 to 20 मिनट्स निकाल लो उसमें से, और आपको क्या सोल्व करना है? सेक्शन ए सोल्व करना है। ठीक है, लास्ट आधे घंटे में आपको क्या सोल्व करना है? सेक्शन ए सोल्व करना है, जिसके 16 क्वेश्चन होंगे, एक एक मिनट में आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास सवा घंटा में बी एंड सी पार्ट हो गया, नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में डी एंड ई सेक्शन हो गया, उसके नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में हमारा सेक्शन ए हो गया। तो हमारे पास बचे कितने मिनट? 10 to 15 मिनट्स, 10-15 मिनट्स बचे। ठीक है, अगर 10 to 15 मिनट्स आपको बचते हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है, रीचेक करना है पेपर, रीचेक करना है पेपर। ठीक है, डायग्राम्स की लेबलिंग ऑफ डायग्राम्स चेक करनी है, क्वेश्चन नंबर मैच करने हैं कि क्वेश्चन पेपर पे पूछा है वो आंसर नंबर्स हमारे सही हैं, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। तो इन 10 to 15 मिनट्स में आपको ये सारी चीजें करनी है, लेबलिंग प्रॉपर चेक करनी है, आंसर नंबर्स चेक करने हैं, पार्ट्स सब पार्ट्स चेक करने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम, आंसर अटेम्प्ट करते टाइम कोई क्वेश्चन का पोर्शन थोड़ा सा रह जाता है, तभी आप उसके लिए स्पेस छोड़ देते हो, तो उसको आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है इन 10 to 15 मिनट्स में। ओके, सो ये जो आपके 3 आवर्स की स्ट्रेटेजी होगी, ये होगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स सेक्शन बी एंड सी, नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट सेक्शन डी एंड ई। ठीक है, 2.5 घंटे कंप्लीट हो गए, हाफ एन आवर बचा, हाफ एन आवर में से 15 to 20 मिनट्स आप लगाएंगे सेक्शन ए के लिए, जो कि एमसीक्यूज असर्शन रीजंस होंगे, एंड लास्ट 10 to 15 मिनट्स में आपको रीचेक करना है पूरा पेपर, आंसर्स नंबर्स, लेबलिंग, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो ये सारा का सारी आपकी 3 आवर्स की बायोलॉजी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है जी, आई होप दिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट बेटा बात आती है हाउ टू प्रेजेंट द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेन जो पॉइंट आता है, फर्स्ट इज ऑलवेज यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन। ठीक है, कलर्ड पेन, पिंक, ग्रीन पेन नहीं यूज करने हैं, आपको 2 पेन रखने हैं, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन। ब्लैक पेन फॉर हेडिंग्स, क्वेश्चन नंबर डालने के लिए, सब पार्ट्स ए बी सी डी, बुलेट पॉइंट्स डालने के लिए, एंड ब्लू पेन फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, एंड इसके साथ आपके पास होनी चाहिए पूरी पेंसिल किट। ठीक है, पेंसिल, इरेजर, आपको डायग्राम्स, आपको पता है कि बायोलॉजी में कितने डायग्राम्स बनते हैं, पेंसिल, इरेजर, स्केल। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके पास स्टेशनरी होनी चाहिए। ठीक है जी, अलग अलग कलरफुल पेन यूज नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ड्रॉ बॉर्डर ऑन एवरी पेज विद पेंसिल। तो सबसे पहले जब आपके पास 15 मिनट्स पहले आपका क्या हो जाता है, आपको आंसर शीट्स मिल जाती हैं। ठीक है, आंसर शीट्स मिल जाती हैं, आपने रोल नंबर्स वगैरह भरे, उसके बाद आपको क्या करना है, हर शीट पे एक साइड पे आपको क्या करना है, बॉर्डर करना है, एक साइड पे थोड़ा सा बड़ा और दूसरी साइड में थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो हर शीट पे पेंसिल के साथ आपको बॉर्डर करना होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो वो शीट है प्रेजेंटेबल लगती है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज राइट एवरी सेक्शन व्हाइल स्टार्टिंग। अगर आप सेक्शन ए की बात करें, जैसे ये शीट नंबर 1 होगी, तो सेक्शन आपके पास हमेशा आपने
मिड पे उसको हाईलाइट करना है कि भाई ये सेक्शन स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे आंसर नंबर 1 2 3 4 5, क्योंकि फर्स्ट तो 16 एमसीक्यूज असर्शन रीजंस हो गए, तो ये आपका इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। सेक्शन आपने हर सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले सेक्शन नेम डालना है, सेक्शन कौन सा स्टार्ट है, सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंशन आंसर नंबर और सब पार्ट्स, ठीक है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर 1 2 3 4 5 6 तो लिख देते हैं, बट आगे क्वेश्चंस में आपको सब पार्ट्स भी पूछे गए हैं। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है यहाँ पे 16, ठीक है। 16 आपको आंसर देना है, उसका ए पार्ट है ये और बी पार्ट है ये, तो आपको ये सब पार्ट्स की हेडिंग्स भी यहाँ वहां पे मेंशन करनी होगी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। 16 को डायरेक्ट आपने नहीं रखना। अगर हर एक क्वेश्चन के क्या है, सब पार्ट्स दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखा है या ABCD दे रखा है, तो आपको वो मेंशन करने हो, ठीक है जी। डू नॉट यूज वाइटनर और डू नॉट ओवरराइट। अगर बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाती है, सपोज अगर आपको लगा कि ये मेरा आंसर गलत है, मैंने गलत लिख दिया, तो उसको एक पेंसिल से ब्रैकेट करके उसको क्या कर दिया जाए, ऐसे कट कर दिया जाए। आपको ओवरराइट नहीं करना है, ऐसे इस तरह से ओवरराइट आंसर्स को नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे ओवरराइट कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेंसिल की हेल्प से ऐसे ब्रैकेट में लेना है और उसको क्रॉस कर देना है, फिर आगे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लीव 2 लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर। तो हर एक आंसर देने के बाद आपको यहाँ पे 2 लाइन्स यहाँ छोड़नी होगी, सो दैट एग्जामिनर को चेक करते टाइम ये पता लग जाए कि नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो गया है और थोड़ा वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। तो 2 लाइन का स्पेस आप छोड़ दें हर आंसर के बाद, तो वो प्रेजेंटेबल लगेगा। लास्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। बेटा अगर बोर्ड एग्जाम में बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई ये वाला आंसर तो आया ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं हमें, तो बेटा ऐसा नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना है। अगर उसके रिलेटेड, अगर उस टर्म के रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज है, तो उसके टर्म के रिलेटेड आपको उस पे वो आंसर मेंशन करना होगा, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि पेपर प्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर। अब बेटा आंसर्स की बात आ जाती है। अगर क्वेश्चन, ये तो आपको मैंने पेपर रूल्स बताए कुछ, अब आंसर्स कैसे लिखे। फर्स्ट पॉइंट इज राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है, आंसर कुछ और दे देते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। सबसे पहला तो ये पॉइंट आ जाता है, राइट एवरी आंसर इन पॉइंट्स। बेटा पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं आपको, पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। और पॉइंट्स में बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हो, 1 2 3 यूज कर सकते हो, ABCD यूज कर सकते हो। तो आंसर्स आपको पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में ही लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, एग्जाम्पल, साइंटिस्ट नेम एक्सेट्रा। तो अगर आप कोई भी पॉइंट लिखते हो, उसमें अगर आप देखते हो कि कुछ साइंटिस्ट का नाम है तो उसको हाईलाइट कर दिया, कोई टर्म इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर दिया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर दिया। तो हर एक पॉइंट में अगर आप आंसर्स में अगर आप देखो, तो आप पेंसिल की हेल्प से या ब्लैक पेन की हेल्प से उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है जी। अगर मेरी मानी जाए तो हाइलाइटर आप यूज ना करें, क्योंकि वो कलरफुल हाइलाइटर कई बच्चे यूज कर लेते हैं, येलो ग्रीन, तो वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। तो इसके लिए आप पेंसिल और ब्लैक पेन यूज कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए हर एक पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम्स वेयर नेसेसरी। बेटा यू नो वेरी वेल दैट द डायग्राम्स इन बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
practice all the diagrams of NCERT which are very 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 important. okay, तो डायग्राम जहां नेसेसरी हैं, जहां पूछे हैं वहां तो बनाने ही हैं, बट जहां नहीं भी पूछे बट वहां पे नेसेसरी है कि हम बना सकते हैं, हम डायग्राम की हेल्प से उसको लेबल कर सकते हैं, पार्ट्स को शो कर सकते हैं, तो वहां पे आपको पेंसिल की हेल्प से डायग्राम्स बनाने हैं और उसको लेबल भी करना है. ठीक है, पेन से नहीं बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं डायग्राम्स और उसकी लेबलिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए. यूज हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स इन योर आंसर्स. बेटा जहां पे आपको नेसेसरी लगे कि भाई टाइप्स पूछा है, टाइप्स के एग्जांपल्स पूछे हैं, तो आप उसको फ्लो चार्ट में शो कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज आपको कोई टाइप्स पूछी गई है, तो टाइप्स में आप ऐसे इस तरह से लिख के फ्लो चार्ट बना सकते हो. यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिख दी, सेकंड टाइप लिख दी, नीचे इसकी एग्जांपल्स लिख ली. तो इस तरह से फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स बना के आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को. तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हाउ टू राइट आंसर्स लाइक अ टॉपर. थोड़ा स्मार्टली आपको आंसर्स देने होंगे. बेटा अगर हम इस टॉपर्स आंसर राइटिंग, दिस इज इन 2022 का जो आपका सीबीएसई का टॉपर रहे हैं, ठीक है, उनकी आंसर्स शीट्स जो हैं वो बोर्ड सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड वालों ने जो है वहां पे साइट पे दे रखी है. तो उसमें देखिए आप, अगर हम टॉपर की बात करें तो किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट कर रखा है. तो देखो सेक्शन इन्होंने मेंशन कर रखा है, हर एक सेक्शन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मेंशन कर रखा है सेक्शन और उसको हाईलाइट कर रखा है एक बॉक्स में. दिस इज द आंसर नंबर, जैसे 25th आंसर नंबर है. ठीक है, और इसके क्या है देखो पॉइंट्स में लिखा है A B C. ठीक है, बी के आगे 1 2 3 पॉइंट्स हैं और हाईलाइट कर रखा है कैसे, पेंसिल की हेल्प से अंडरलाइन कर रखा है. ठीक है, और अगर जहां पे फॉर्मूला ग्राफ इंपॉर्टेंट है वहां पे उसको उन्होंने फॉर्मूला उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है. ठीक है, स्पेस देखिए हर एक फॉर्मूला के लिए यहाँ पे 1 लाइन का स्पेस दे रखा है और 1 2 3 डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, तो वो इस तरह के तरीके से उन्होंने शो कर रखा. देखो बॉर्डर भी लगा रखा है. तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंट करने के लिए. और डायग्राम्स देखिए बहुत नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, लेबलिंग एक साइड की गई है. ठीक है, तो डायग्राम्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपको सपोज कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है और उस पे आपको क्या करना है, लेबल करना है कि फाइंड एक्स एंड वाई, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना एक्स ये शो कर रहा है, वाई ये शो कर रहा है, पहले वो पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है. जैसे वो बनाया आपने डायग्राम और यहाँ एक्स लिख दिया, एक्स पे ये शो कर दिया और वाई पे ये शो कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम्स जो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनको पहले रीड्रॉ करना है अपने आंसर बुक में, फिर उसको लेबल करना है. ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं. आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. एंड टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि किस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, सो दैट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थ्रू आउट द पेपर बरकरार रहे. ठीक है, तो इस टेक्निक से आप डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो थ्योरी एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70. ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना बहुत बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कई मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में कई स्टूडेंट्स बायोलॉजी में 70 आउट ऑफ 70 इजीली उन्होंने ला रखा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू ऑल. इफ यू लाइक दिस lecture video, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Follow for more. Thank you.